पिछले दिनों सिटी बैंक ने भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेटने का फैसला लिया। अब जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक डॉशे बैंक देश की रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पोर्टफोलियो को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रवीण सर, पिछले 8 साल के दौरान ये जो बैंक है, बैंक की तरफ से ये दूसरी कोशिश की जा रही है। अब दोनों भारतीय बैंकों ने डॉशे बैंक का जो पोर्टफोलियो है वो देख लिया है। अब कहा जा रहा है कि अब कीमतों पर जो है मोल भाव यानी मोल बट्टा जो हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, वो चल रहा है। सर, ये पूरा मामला है क्या सर, और इसको पूरा हम लोग जो बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग सेक्टर से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, जबकि हम लोग ऐसे समय पे खड़े हैं सर जब दुनिया भर के जो बैंक हैं वो भारतीय बैंकों की ओर जो है देख रहे हैं, यहाँ पैसा लगा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का बैंक था, तमाम जो था बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, बैंकर्स जो थे वो पैसा लगा रहे थे। ओवर टू यू सर, कैसे खबर है ये? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक ये बड़ा पैराडॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है कि जब दुनिया भर के जो फंड हैं, वेल्थ फंड हैं या बैंक्स हैं, वो भारत के बैंकों में स्टेक लेना चाहते हैं, स्टेक ले रहे हैं। $15 बिलियन के सौदे इसी साल हुए हैं भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में। और सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से ये प्लान है कि हम जो सरकारी बैंक्स हैं इनमें हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, उसकी लिमिट को हम 45% पे पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो लिमिट है वो 20% है। ठीक है, तो 20% से 49% सरकार का करने का प्लान है। सरकार ये भी चाहती है कि कम से कम 2 भारत के ऐसे बैंक हों जो ग्लोबल लेवल पे काम करें। ग्लोबल लेवल पे अपने जो टॉप 10, टॉप 15 बैंक हैं उनमें भारत के कम से कम 2 बैंक रहें। मतलब वर्ल्ड की जो रैंकिंग हो उसमें भारतीय बैंकों की भी जो है, बिल्कुल, ताकि पूरी दुनिया में भारत के बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेके बाकी कॉरपोरेट बैंकिंग और दूसरे बिजनेस लोन प्रोवाइड कराने के काम में लगे, इंफ्रा फंडिंग कर पाएं। इस चीज़ को सरकार चाहती है। उसके उलट जो भारत में विदेशी बैंकों का कामकाज है वो धीरे धीरे समिटता हुआ, रैपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक अगर हम बैंकों के उदाहरण देखें, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, चाहे सिटी बैंक हो, चाहे फिर आपका अभी ये आपका जो बैंक आया है डॉयचे बैंक का मामला, चाहे इनका मामला देख लीजिए, कोटक और फेडरल बैंक, इनका रिटेल और आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है उसको 25,000 करोड़ का तो वेल्थ मैनेजमेंट का AUM है डॉयचे बैंक का। इसके अलावा जो रिटेल का धंधा है पूरा, वो भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए का ही है विशाल। जी सर, भारी भरकम अमाउंट है। तो इस पूरे बिजनेस को डॉयचे बैंक निकालना चाहता है भारत में। इसी तरह की डील सिटी बैंक के साथ हुई थी पहले। इसी तरह की डॉयचे बैंक ने पहले अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बेचा था। 2011 की शायद बात है जब इंडसइंड बैंक को बेचा गया कारोबार। तो ये बड़ी एक उलट सी विषम सी परिस्थिति है जहां विदेशी बैंकों के लिए भारत में ऑपरेट करना, और डॉयचे बैंक का ये यूरोप के बाहर इकलौता भारत में कारोबार है, भारत में जो है उनका। तो वहां से वो अब अपना धंधा समेट रहे हैं। माना ये जा रहा है कि बैंक अपनी, और ET की खबर है, ET में सोर्सेस के हवाले से इस खबर को करा गया है, माना ये जा रहा है कि बैंक के जो CEO हैं वो पूरे के पूरे बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे उनका फोकस है, और इसलिए नॉन कोर मार्केट से या नॉन कोर बिजनेसेस से वो बाहर धीरे धीरे होना चाहते हैं। यानी आसान भाषा में समझें सर तो यहाँ उस बैंक को धंधा पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो समेट कर जा रही है। बिल्कुल, अब हाँ बिल्कुल। और अब समझिए कि मुश्किल हो क्यों रही है विदेशी बैंकों को। जो है विदेशी बैंक दरअसल ऊंचे मार्जिन, ऊंचे बड़े निश सेगमेंट पे काम करते हैं। भारत का मार्केट वैसा नहीं, बड़ा वैसा है जहाँ पे कि लो मार्जिन पे काम होता है, और सबको जीरो अकाउंट चाहिए। बिल्कुल, जो एनुअल मेंटेनेंस वाला जो चार्जेस है, AMB जिसको कहते हैं, वो कम चाहिए लोगों को। यहाँ तो देखिए जिस तरह से जो ATM से पैसे निकालने पर जब चार्जेस लिए जाते हैं, या जब बैंक जो का अकाउंट जो है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, तो हाहाकार मच जाता है भाई। वो नेशनल मीडिया में आ जाता है वो चीज़ें। तो भारत में कॉस्टिंग एक मायने रखती है। इन बैंकों की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो बहुत ऊँचे हैं, महंगे। आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो महंगा है, ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं, ज़्यादा अच्छे बड़े चमचमाते हुए दफ्तर हैं। तो कॉस्ट जो है वो इनकी जो नॉर्मल वो हैं उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा है भारत के बैंकों। इस वजह से भारत के जो बैंक हैं, घरेलू बैंक हैं, उनसे इनको compete करने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रवीण सर, कुछ 2 सवाल हैं, उनके जवाब भी आप दे दीजिए। आपने कहा अपने संबोधन में कि सरकारी बैंकों में जो है सरकार जो है FDI रेज करना चाहती है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है और इससे होगा क्या?
नहीं, देखिए सरकारी बैंकों में कैपिटल अगर आएगा जी, तो एक तो जो कैपिटल का बेस है वो बड़ा होगा, ठीक है, बैंक का साइज बड़ा होगा, ठीक है। सीधे तौर पे आप समझिए बैंक ज़्यादा कैपिटलाइज होगा। एक बड़ा फायदा इसका ये होगा कि बैंक जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लैंडिंग कर पाएंगे। इसीलिए सरकार भारत में भी छोटे बैंक्स को समेट के मर्ज करके एग्जैक्टली, बड़े बैंक बनाना चाहती है। सरकार का इरादा है 3 या 4 बड़े बैंक भारत में हो सरकारी सेक्टर में। जी, तो उसके जरिए होगा ये कि अब छोटे बैंक के पास न तो कैपिटल है पर्याप्त, आरबीआई को लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, बार बार पूरे के पूरे बोर्ड को देखना पड़ रहा है, गवर्नेंस इश्यूज को देखना पड़ रहा है, बैंकों के कैपिटल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बैंक को वाला देखना मामला। पड़ रहा है, बिल्कुल। जी, तो इसलिए सरकार चाहती है कि बैंक्स का साइज बड़ा हो जिससे लैंडिंग में आसानी हो, आरबीआई के लिए मॉनिटरिंग करना आसान हो, जी, और इस तरह से भारत के बाद फिर ग्लोबल फुटप्रिंट्स सर ग्लोबल दिखा फुटप्रिंट वाला सकें। भी मामला आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि वर्ल्ड रैंकिंग में अगर भारतीय बैंक आ जाते हैं तो उससे फिर क्या फ़ायदा होगा, क्या हमारी साख और मजबूत हो जाएगी, और जिस तरह से जो लेंडिंग को लेकर जो समस्या है, जो हम लोग कई विदेशी बैंकों से भी जो हम लोग कर्ज लेते हैं वो मिलना और आसान हो जाएगा, कम नहीं, दर पर आ विदेशी जाएगा। बैंकों से कर्ज भारत को लेने में आसानी नहीं होगी, दुनिया भर को भारत लैंडिंग कर पाएगा, कर्ज दे पाएगा, जैसा चीन करता है। ओके, चीन अपने ग्लोबल लेवल के बैंक्स के जरिए पूरी दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो, अफ्रीका तो अफ्रीका, अमेरिका तक चाइना जो है वो कर्ज बांट रहा है। वो जो लोन ट्रैप वाला मामला आप लोन ट्रैप है, उसमें बाकी चीजें हैं। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अगर अफ्रीका के केन्या में या सोमालिया में या किसी दूसरे पार्ट में, साउथ अगर अफ्रीका में एसबीआई के अगर, बैंकों के पैसे से अगर होने लगे तो बड़ी बात तो होगी। बिल्कुल, तो वो भारत के बैंक है, अल्टीमेटली सरकार के कंट्रोल में बैंक हैं। आपके पास पैसा है तो भारत दुनिया के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, बैंक्स को बोल पाएगा कि आप यहाँ इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दे सकते हैं। सरकार की कंपनी और जो उस देश की कंपनी है उनके जॉइंट वेंचर के जरिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एक बड़ा फायदा होता है। जैसा भारत ने चाबहार पोर्ट ईरान में, उसका भले एक टर्मिनल भारत के पास है लेकिन उसको तैयार किया तो आपके दुनिया भर के साथ देशों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं विशाल। और चलिए जब भारत महाशक्ति बन रहा है तो आपके पास 3-4 ऐसे बैंक होने चाहिए जो दुनिया के किसी भी देश में फंडिंग कर सके, दुनिया भर के Compete देश कर आपके सके। पास फंडिंग के लिए आए। जी,